हेलो एंड वेलकम टू जीके स्टडी आईक्यू एकेडमी। आज हम उस मुद्दे को लेकर बात करने वाले हैं जो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसके लिए वो पढ़ाई करते हैं उनको नौकरी नहीं दी जा रही है। भारत की वो तमाम एजेंसियां जिनका काम है रिक्रूटमेंट निकालना, नौकरी देना, वो रिक्रूटमेंट निकाल रही हैं लेकिन उस पर नौकरी नहीं दे रही हैं। भारत के युवाओं के साथ धोखा कर रही हैं, या ये कह लें कि भारत सरकार भारत के युवाओं के साथ धोखा कर रही है, क्योंकि गवर्नमेंट ही उन एजेंसियों को चलाती है। अगर वो एजेंसियां रिक्रूटमेंट को आगे नहीं बढ़ा रही हैं, ज्वाइनिंग नहीं दे रही हैं, नौकरी नहीं दे रही हैं, तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि ये सरकार कर रही है। किस तरह से धोखा किया जा रहा है और आपको इस इश्यू को लेके क्या करना है वो भी मैं इस वीडियो में आगे बताऊंगा। तो हम बात करते हैं कि जो रिक्रूटमेंट 3 से 4 साल लग जा रहे हैं पूरे होने में, या पूरे ही नहीं हो रहे हैं, वैकेंसी निकल रही है, भर्ती निकाल दी जाती है और उसका आता पता नहीं होता है कब होगा कब नहीं होगा। सरकार कहती है हमको एजेंसी नहीं मिल रही है एग्जाम कराने के लिए। एक बात नहीं समझ में आती है कि गवर्नमेंट को 55 करोड़ लोगों का चुनाव कराने के लिए एजेंसी मिल जाती है और एकदम फेयर चुनाव होता है, कहीं एक वोट का हेरफेर नहीं होता है। वहाँ पे इनको एजेंसी मिल जाती है, वहाँ पे कोई हेरफेर नहीं होता है यहाँ से, और यहाँ सिर्फ कुछ लाख या कुछ 1-2 करोड़ लोगों का एग्जाम कराने के लिए इनको एजेंसी नहीं मिलती है। इससे तो साफ यही बात जाहिर होती है कि गवर्नमेंट नौकरी नहीं देना चाह रही है। उस रिक्रूटमेंट में रजिस्ट्रेशन फीस के नाम से आपसे एक मोटी रकम वसूल ली जाती है और उस पैसे को यूज़ कर लिया जाता है। तो यहाँ पर मेनली 2 मुद्दे हैं जिसको लेकर एसएससी और रेलवे के स्टूडेंट्स का गुस्सा सामने आया है। पहला है एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम रिजल्ट का, और दूसरा है आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम का, जो फॉर्म भराने के बाद जिसका कुछ अता पता नहीं है कि उसका एग्ज़ाम कब होगा। तो भारत सरकार का एसएससी का जो विभाग है, जो ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए वैकेंसीज़ निकालता है, उस विभाग में पिछले 2-3 सालों में कई सारी वैकेंसीज़ निकाली गई हैं जिनका प्रोसेस अभी तक पूरा नहीं किया गया है, ना उनके कुछ के रिजल्ट नहीं निकाले गए हैं, कुछ में ज्वाइनिंग नहीं दी गई है। तो एसएससी में जो सीजीएल का एग्ज़ाम होता है ग्रेजुएट लेवल का, कायदे से उसे हर साल इस एग्ज़ाम के प्रोसेस को पूरा कर लेना चाहिए। और जो सबसे ख़राब सिचुएशन रही है 2018 में मई के महीने में, और 2019 में जाकर टीयर 1 एग्ज़ाम होता है, और सितंबर में जाकर टीयर 2 एग्ज़ाम होता है, और दिसंबर में टीयर 3 का रिज़ल्ट दिसंबर 2019 से लेकर अभी तक निकाला नहीं गया है। 8 महीने हो गए हैं, उस पर आयोग कोई बात नहीं कर रहा है। एसएससी पे कोई न्यूज़ भी नहीं है कि कब इसका रिज़ल्ट निकलेगा और कब टीयर 4 कराया जाएगा। और सरकार यहाँ पे बहाना बना रही है कोविड-19 और उसके कारण का, कि जिसके कारण हम रिज़ल्ट नहीं निकाल पाए हैं। तो बात यह है कि दिसंबर 2019 से लेकर मार्च 2020 तक, इन 3 महीनों तक, 3 से 4 महीनों तक एसएससी क्या कर रहा था? तब तक रिजल्ट क्यों नहीं निकाल पाया? और यहाँ पे ऐसा भी नहीं कई लाख बच्चों का रिजल्ट निकालना है, यहाँ तो लाखों से कम होकर बहुत कम स्टूडेंट बचे हुए हैं जो टीयर 3 का एग्ज़ाम दिए हुए हैं। ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, देश के कई संस्थान ये काम कर देते हैं कुछ ही हफ्तों में। और चौथा स्टेज जो है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, वहाँ पर तो और भी कम स्टूडेंट्स हैं जिनको बुलाया जाएगा एग्ज़ाम कराने के लिए। तो कोरोना की ऐसी स्थिति में, जब सिचुएशन में सब कुछ अनलॉक किया जा रहा है, तो गवर्नमेंट कोई डेट क्यों नहीं देती है? गवर्नमेंट को जेईई का एग्ज़ाम कराना है, गवर्नमेंट को नीट का एग्ज़ाम कराना है, गवर्नमेंट उसके एग्ज़ाम्स करा ले रही है, जबकि स्टूडेंट्स नहीं चाहते एग्ज़ाम देना, उसके बाद भी उनसे एग्ज़ाम लिया जा रहा है, क्योंकि इसमें कई लोगों को फ़ायदा है और बड़े बड़े संस्थानों को फ़ायदा होने वाला है। तो गवर्नमेंट क्यों नहीं समझती है? बेरोजगार छात्रों के बारे में क्यों नहीं सोचती है? सरकार इस पूरे प्रोसेस को डिले कर रही है, एसएससी डिले कर रहा है, जाने क्यों? में भी हो सकता है कि नौकरी नहीं देना चाह रही सरकार, एसएससी नौकरी नहीं देना चाह रहा है, इसलिए इसको आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है। तो आपको क्या करना है? इस कैंपेन को और आगे ले जाने के लिए, गवर्नमेंट तक अपनी बात पहुंचाने के लिए, एसएससी तक अपनी बात पहुंचाने के लिए क्या करना होगा? स्क्रीन पर आपको कुछ हैशटैग करके लिखा हुआ नज़र आ रहा है, एसएससी डिक्लेयर सीजीएल रिजल्ट और स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवेज स्टूडेंट्स। ये आपको ट्विटर हैंडल पे जाके लिखना है और वहाँ पे अपनी बात को रखना है। और जो दूसरी वैकेंसी है जिसको लेकर छात्रों में इतना गुस्सा है, एनटीपीसी ग्रुप सी की वैकेंसी, लगभग 90,000 के आसपास वैकेंसी निकाली गई थी रेलवेज में, उसमें जिसमें 35,000 के आसपास एनटीपीसी की नौकरी थी, जिसको अभी तक पूरा नहीं किया गया है। उसमें करोड़ों छात्रों ने फॉर्म भरा था। ये लोकसभा चुनाव के जस्ट पहले निकाली गई थी। तो क्या एक चुनावी स्टंट था? युवाओं के साथ धोखा करके उनसे वोट लिया गया, उस वैकेंसी को पूरा ही नहीं कराना था और उससे करोड़ों रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया गया। तो गवर्नमेंट के पास का अब यही काम बचा हुआ कि बेरोजगार युवाओं से वो रेवेन्यू जनरेट करके चुनाव कराएगी। माना कि कोविड-19 की सिचुएशन में इतने लोगों का एग्ज़ाम कराना शायद नहीं होगा या बहुत ही डिफ़िकल्ट है, फिर भी आरआरबी एनटीपीसी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन कि एग्ज़ाम कब होगा, कब से कब तक होगा, कुछ तो इन्फॉर्मेशन देना चाहिए गवर्नमेंट को। आपको फिर से बताना चाहूँगा, आपको ट्विटर पर जाके हैशटैग करके स्क्रीन पे लिखा हुआ आ रहा है एसएससी डिक्लेयर सीजीएल रिजल्ट, स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट। इसको वहाँ पे आपको ट्वीट करना है। नो जॉब नो वोट,
हम भी वोट नहीं करेंगे, उनको वोट नहीं करेंगे जो हमें जॉब नहीं देंगे, जो हमारे साथ धोखा कर रहे हैं, युवाओं के साथ धोखा कर रहे हैं। चुनाव समय रहते हो जाते हैं, 2 महीने 3 महीने में चुनाव का प्रोसेस पूरा हो जाता है। करोड़ों लोगों का 55 करोड़ 56 करोड़ लोगों का लोगों से मत ले लिए जाते हैं, मतदाताओं से चुनाव करा लिया जाता है और कुछ करोड़ कुछ लाख स्टूडेंट्स का एग्जाम हम नहीं करा पा रहे हैं। ये तो साफ साफ जाहिर कर रहे हैं, ये तो साफ साफ यही है कि हम नौकरी नहीं देना चाहते हैं, हम सिर्फ युवाओं को घुमा रहे हैं। बेरोजगार युवा आत्महत्या कर रहा है, इधर उधर भटक रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है, केवल अपनी कुर्सी बचाने से मतलब है। एग्जाम का प्रोसेस साल भर या 6 महीने में पूरा क्यों नहीं हो सकता? इसके लिए गवर्नमेंट को एक एग्जाम चार्टर निकालना ही होगा। तो आप देख रहे हैं इसी इशू को लेकर स्टूडेंट्स ने जो मुहिम छेड़ रखी है, स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स। एसएससी रेलवे एग्जाम बेरोजगारी, डिजिटल स्ट्राइक बाय स्टूडेंट्स ट्विटर पर चल रहा है। एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स की क्यों नहीं सुन रही सरकार? छात्रों ने छेड़ा ट्विटर पर विरोध। अभी नहीं तो कभी नहीं, तारीख पे तारीख मिलती है साहब, नौकरी नहीं, देश का युवा बेरोजगार। इस पूरी मुहिम का असर ये हुआ है कि 21 सितंबर को डेट दी गई है एसएससी जेई के रिजल्ट की, मल्टीटास्किंग के रिजल्ट की 31 अक्टूबर और 4 अक्टूबर को सीजीएल 2018 टीयर 3 का रिजल्ट, जिसकी भी बात हो रही थी, उसका रिजल्ट दे देगी। तो हमें अपनी इस मुहिम को और आगे लेके जाना है। स्टूडेंट्स को एक ऐसा चार्टर चाहिए, एक ऐसा नियम होना चाहिए कि फेयर और टाइमली एग्जाम हो, टाइम से रिजल्ट पब्लिश हो, कोई स्कैम ना हो, कोई धांधली ना हो कहीं पे। ये इंश्योर करना होगा गवर्नमेंट को कि जब गवर्नमेंट इतने बड़े लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव को कराने में जब कोई धांधली नहीं होती तो एग्जाम्स में कैसे धांधली होती है? इसका मतलब गवर्नमेंट का कोई ध्यान है ही नहीं कि पेपर कैसे होगा, क्या होगा। एजेंसीज अपने मन से करा रही हैं, जैसे जो भी कर रही हैं, उल्टा पुल्टा हो रहा है, रिजल्ट नहीं आ रहा है, टाइम से कुछ नहीं हो रहा है, नकल हो रहा है, कैंसिल हो रही है वैकेंसी। बस गवर्नमेंट अनाउंस कर देती, हमने ये वैकेंसी निकाल दी, आप लोग फॉर्म भर दीजिए, मोटी रकम वसूल लेंगे। उस पैसे का क्या करते हैं इसका कोई हिसाब नहीं है किसी के पास। एनटीपीसी रेलवे का एग्जामिनेशन टाइम से हो, उसको पूरा कराया जाए, वेटिंग लिस्ट निकाली जाए एसएससी के एग्जाम में या और भी एग्जाम में वेटिंग लिस्ट निकाली जाए। वेटिंग लिस्ट इसलिए निकाली जाए क्योंकि कुछ पोस्ट खाली रह जाती हैं, 15, 20, 50, 100, 200, 400, उन पर रिक्रूटमेंट किया ही नहीं जाता है। जिनको आपने आज रिक्रूट नहीं किया, वेटिंग लिस्ट की वजह से वो रह गए, उनकी एज तो निकल जाती है साल 2 साल में, तो उनके लिए भी एक सिस्टम गवर्नमेंट को लाना होगा। तो हमें अपनी इस बात को आगे तक ले जाना है जब तक कि इन चीज़ों को गवर्नमेंट ना करे। मोदी जी के मन की बात को इतना ज़्यादा डिसलाइक किया है लोगों ने कि पीएमओ की वेबसाइट पर कमेंट को ऑफ कर दिया गया है, यानी कि राइट टू स्पीच हमारी छीन ली गई है। अब आप समझ सकते हैं हमारे देश में क्या हो रहा है, हम युवाओं के साथ क्या खिलवाड़ किया जा रहा है कि हमारे राइट टू स्पीच को ही छीन लिया गया है, हमारा जो बोलने का अधिकार है उसको ही छीन लिया गया है। जो देश का चैनल है उस चैनल को किसी पर्टिकुलर पर्सन का चैनल नहीं है, हम उस पर सिर्फ अपनी बात रख रहे थे, उस बात को ना रख सके इसलिए उस पर कमेंट को ऑफ कर दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं गवर्नमेंट की क्या मंशा है। हमारे रिक्रूटमेंट, हमारी नौकरी और हमारे रोजगार से कोई लेना देना गवर्नमेंट को नहीं है। भारतीय न्यूज़ चैनलों की बात ही मत करिए। न्यूज़ चैनलों का हाल तो ये है कि वो सिर्फ वही करते हैं जो गवर्नमेंट चाहती है। नीट का एग्जाम कराना है, जेई का एग्जाम कराना है, उसके लिए वो लगे हुए हैं। सुशांत सिंह के केस को लेकर मर रहे हैं। जब रिजल्ट आएगा सीबीआई का तो आप दिखाना। गवर्नमेंट सीडीएस का एग्जाम, यूपीएससी का एग्जाम, आईआईटी जेई का एग्जाम, इन सब एग्जाम को एकदम टाइम पे कराती है। बाकी के एग्जाम, रेलवे एसएससी के एग्जाम को टाइम पे क्यों नहीं कराया था? मन की बात नहीं, अब काम की बात करो। कब लोगे एग्जाम, जवाब दो। हमें ये तो दिखा है कि गवर्नमेंट पे इसका असर हुआ है, उन्होंने कमेंट ऑफ कर दिया, इसका मतलब वो नोटिस कर रहे हैं। एसएससी ने अपने वेबसाइट पर रिजल्ट डिक्लेयर करने की डेट दे दी है। तो हम इसी तरह से रहेंगे जब तक रेलवे एनटीपीसी रेलवेज की वैकेंसी को पूरा करने की बात ना की जाए, उसको ना पूरा किया जाए, एक चार्टर ना लाया जाए, तब तक हम अपनी बात को इस तरह रखते रहेंगे। तो सब लोग मिलकर इस मुहिम को बढ़ाएंगे, आगे तक ले चलेंगे। तो अगले ट्विटर कैंपेन का अनाउंसमेंट भी हो चुका है। 5 सितंबर को 11 बजे फिर से आपको ट्विटर पर ट्वीट करना है। अगले ट्विटर कैंपेन में सही टैग यूज़ करना है, इस बार गलती कम करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इस मुहिम को हम आगे ले जा सकें। आपको याद रखना है #स्पीकअप, #RRB एग्जाम डेट्स, #स्पीकअप फॉर एसएससी रेलवेज स्टूडेंट्स। हैशटैग के साथ इन्हीं ट्विटर हैंडल को ट्वीट करना है। याद रखिएगा अगला कैंपेन 5 सितंबर को है, सुबह 11 बजे। तो इस तरह से अगर गवर्नमेंट हमारे साथ कर रही है तो आप भी गवर्नमेंट को मना कर दीजिए कि हम आपको वोट नहीं देंगे। हम किसी पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं। आज कांग्रेस होती, कांग्रेस ऐसा करती तो हम कांग्रेस के साथ भी यही बात करते। आज बीजेपी है क्योंकि जिसकी गवर्नमेंट, हमको सरकार से पूछना है, हमको किसी पार्टी से नहीं पूछना है। तो आप सरकार से पूछ रहे हैं, सरकार के सामने अपनी बात रखेंगे और सरकार से आप अपनी मांग कर रहे हैं, सरकार नहीं पूरा करेगी तो आपका अधिकार है आप बोलने का कि हम आपको वोट नहीं करेंगे। आप नौकरी देंगे तो आपको वोट करेंगे, नहीं नौकरी नहीं तो वोट नहीं। जो एटलीस्ट जो वैकेंसीज आपने निकाली है उनको तो पूरा कराएं। चूंकि सत्ता में भाजपा है तो भाजपा उसके नेताओं और मंत्रियों को जवाब देना होगा। क्यों इन एग्जाम्स को टाला जा रहा है? क्या नौकरी देने की मंशा नहीं है? क्यों ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है?
तो आप संगठित रहिए, एक साथ रहिए। एसएससी सीजीएल हो या रेलवे हो या और कोई एग्जाम डिले हो रहा है, इसी तरह से आप अपनी मुहिम को आगे बढ़ाते रहिए। चाहे वो आईबीपीएस का स्टूडेंट्स हो, चाहे किसी और भी एजेंसी का स्टूडेंट हो, उसको भी इस मुहिम को आगे बढ़ाना चाहिए। क्योंकि गवर्नमेंट आज एसएससी और रेलवेज या अन्य विभागों के साथ ऐसा कर रही है, तो ऐसा नहीं आने वाले समय में आईबीपीएस या किसी अन्य विभाग के साथ भी ऐसे ही करतूत करेगी गवर्नमेंट। तो इस मुहिम को आगे बढ़ाते रहें। दिन में 3 से 4 बार आप ट्विटर पर इसको ट्वीट करें और अपनी बात को रखें, इसको ट्रेंडिंग में बना के रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग जीके स्टडी IQ एकेडमी।